फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ओवरफ्लो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जो भारत का एक खनिज प्रदेश के रूप में जाना जाता है। वो राज्य है झारखंड। झारखंड में अभी फ़िलहाल जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने हैं, तो हम देखते हैं कि झारखंड का एक परिचय की तरह भारत का ये 28वां राज्य है। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची है और उपराजधानी दुमका एवं इसका हाईकोर्ट जो है वो रांची में ही स्थित है। झारखंड राज्य की अगर स्थापना की बात करें तो इसे बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बनाया गया। अगर इस डेट के बारे में बात करें 15 नवंबर के बारे में, तो 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की बात करें तो ये एक मुंडा विद्रोह के नेता थे। इन्होंने जल जंगल ज़मीन के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ही कम उम्र, अपने 25 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। इस वजह से इनके जन्म दिवस को ही यादगार बनाने के लिए 15 नवंबर को स्थापना दिवस झारखंड का मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो झारखंड का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो छोटा नागपुर पठार में स्थित है। अगर झारखंड राज्य की क्षेत्रफल का बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र एरिया में ये फैला हुआ है। झारखंड अपने 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर की तरफ बिहार, जिससे कटकर ही झारखंड अलग बना है, और यूपी, पश्चिम की दिशा की तरफ छत्तीसगढ़, दक्षिण दिशा की तरफ उड़ीसा एवं पूर्व दिशा की ओर पश्चिम बंगाल। वहीं इसकी अगर अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है। एवं इसका देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत राज्य के ये पूरब दिशा में स्थित है। इस वजह से हम इसे पूर्वी देशांतर, अगर देशांतर की भी बात करें तो ये देशांतर रेखा का मतलब ये पूर्व दिशा की तरफ, इसलिए पूर्वी देशांतर से कह रहे हैं। और भारत खुद ही एक उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए ये उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। और अगर देखा जाए तो भारत में हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और तेलंगाना भी एक ऐसा राज्य है जो लैंड लॉक्ड है। मतलब इनका किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, मतलब किसी और देश के साथ ये सीमा साझा नहीं करते। इनका किसी भी प्रकार से समुद्र के साथ भी सीमा नहीं साझा करते हैं। और वहीं अगर झारखंड का पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण अगर इसकी दूरी का बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर इसका दूरी है। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 463 पूर्व से पश्चिम इसका 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम इसका दूरी है। झारखंड राज्य के लगभग मध्य से ही कर्क रेखा गुजरती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और ये झारखंड के राजधानी रांची से ही स्पर्श करती हुई ये गुजरती है। वहीं अगर झारखंड राज्य में प्रमंडल की बात करें तो इसे 5 प्रमंडल में बांटा गया है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। हम इन प्रमंडल के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि इन प्रमंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। वर्तमान में बात करें तो झारखंड राज्य में 24 जिले हैं। और जनसंख्या की बात करें जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है 3,29,88,134। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। इसको अभी वर्तमान में मत समझिएगा, वर्तमान में तो इसकी जनसंख्या 4 करोड़ 5 करोड़, वो तो जब अब जनगणना होगा तो पता चल ही जाएगा। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पर किलोमीटर स्क्वायर में 414 लोग रहते हैं यहाँ पे अभी। और वहीं अगर अनुमंडल की बात करें तो 45 अनुमंडल है, 264 प्रखंड है और 9 नगर निगम है। हम ये सब के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अभी हम एक बस ओवरव्यू देना चाहते हैं कि अगर झारखंड के बारे में, झारखंड से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग करते हैं तो क्या क्या मुख्य बातें पता रहनी चाहिए। हम इन सब के बारे में एक अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी एक शुरुआत, ये पहला वीडियो है तो इस वजह से हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि क्या क्या चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। झारखंड का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है।
जैसे कि बिहार जो है वो द्विसदनीय, वहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेकिन झारखंड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। और विधानसभा में अगर सीटों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे 82 सीट है, जिसमें से 81 सीट पे तो निर्वाचन होता है और एक एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रखा गया, जिसमें राज्यपाल उनको मनोनीत करते हैं। ठीक है, और 82 सीटों के अगर तोड़ के हम देखें तो 44 सीट जो होता है वो अनरिजर्व्ड के लिए होता है, 28 सीट एसटी कैटेगरी के लिए, 9 सीट एससी कैटेगरी के लिए, और ये 1 सीट जो है वो एंग्लो इंडियन को ही बताया गया है। झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे आदिवासी जनजातियों की संख्या, इस वजह से यहाँ पे ये सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं अगर भारतीय संसद में सांसदों की अगर बात करें तो लोकसभा से यहाँ 14 सीट हैं और राज्यसभा में 6 सीट हैं। और इन 14 सीटों का भी अगर विभाजन का बात करें तो 8 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, 5 सीट एससी कैटेगरी के लिए है और 1 सीट एससी कैटेगरी के लिए है। और आगे देखते हैं, सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है वो चतरा है। ये इन जिलों के नाम हैं। हम आगे 24 जिले के बारे में बात करेंगे और प्रत्येक जिला का प्रमंडल का भी बात करेंगे, सब कुछ के कौन से प्रमंडल ये आते हैं यहाँ पे, ये सब सारा कुछ हम बताएंगे आपको। और अगर भारत का परिप्रेक्ष्य में अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बताए थे, 79,714 किलोमीटर इस जो बताए थे, ये जो एरिया ये पूरे कुल भारत के क्षेत्रफल में 2.2% है। ठीक है, और ये अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कैवां स्थान रखता है तो ये 15वें स्थान पर आता है। और ये 15वां स्थान इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित बनने का बाद का है। तो इसे आप अगर अभी फिलहाल एग्जाम होता है और अगर पूछा जाता है तो यही इसका सही आंसर होगा। झारखंड की कुल जनसंख्या जो हम बता चुके हैं आपको कि 3,29,88,134 है। ये इस 2011 के जनगणना के अनुसार है। और ये इस जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत में इसका स्थान 14वें नंबर पे है। ठीक है, ये 14वां सबसे बड़ा राज्य है। झारखंड राज्य का अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु जो है वो हाथी है। यहाँ पे जंगल, झाड़, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में, इस वजह से ही इसका नाम झारखंड ही पड़ा है। वैसी भूमि खंड, झाड़ का मतलब हो गया पेड़ पौधे या फिर जंगल, जहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा होता है, और खंड का मतलब ही हो गया भूमि, वैसी भूमि जहाँ पे जंगल बहुत अधिक मात्रा में है। और ये अच्छी बात है झारखंड के लिए, इस वजह से ही तो यहाँ पे इतने सारे जीव जंतु भी, अलग अलग तरह के पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब देखे जाते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो कोयल है। झारखंड राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो शाल है और सकुआ, ये संथालों के द्वारा इसमें पूजा भी होता है, इसका पूजा भी किया जाता है। और यहाँ का जो पुष्प है वो पलाश है। इसी तरह से आपको और भी धीरे धीरे करके जो भी जेपीएससी का सिलेबस है उससे रिलेटेड हम सारा टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट करवाने का कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।